हेलो बच्चों, वेलकम टू जीरो ग्रेविटी क्लासेस। जीरो ग्रेविटी क्लासेस में आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है द सीरीज विच इज़ फॉर्म बाई कॉमन टर्म ऑफ टू और मोर देन टू एपीज आर ऑल्सो इन एपी whose common difference is the LCM of common difference of given APs। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या रहा है, मान लेते हैं दो एपी, एक एपी ए गिवन एक एपी ए गिवन है। मान लेट से दिस वन एपी वन गिवन है एंड सेकेंड एपी गिवन है एपी टू गिवन है। नाउ कॉन्सेप्ट कह रहा है अगर इसमें जो कॉमन टर्म है और इसमें जो टर्म है, अगर उसमें से कॉमन टर्म को लेकर एक सीरीज बनाई जाए, सो वो जो सीरीज होगी वो भी किस में रहेगी, एपी एपी में ही होगी। सो अगर इसका कॉमन डिफरेंस लेट से दिस वन इज D1 एंड लेट से कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज इज D2। सो जो न्यू सीरीज बनी है एक कॉमन टर्म को लेके, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा डी होगा, वो क्या होगा, इन दोनों D1 और D2 का एलसीएम होगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कह रहा है। सो इस पर बेस्ड लेट से सम क्वेश्चंस, लेट्स टेक सम क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है फाइंड द 26th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज विच इज फॉर्म बाय द कॉमन टर्म ऑफ द एपी एंड एपीज क्या गिवन है, एक एपीज ए गिवन है, एक एपीज ए गिवन है। सो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो अगर फर्स्ट एपी के लिए हम D1 फाइंड आउट करें तो D1 कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर हम D2 फाइंड आउट करें तो D2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 आ गया। नाउ अगर इनके कॉमन टर्म को लेकर एक सीरीज बनाई जाए, सो रिक्वायर्ड सीरीज जो हो जाएगी, रिक्वायर्ड सीरीज क्या होगी, देखिए यहाँ पहला टर्म जो 5 है, यहाँ भी 5 है, पहला जो टर्म कॉमन मिल रहा है वो 5 है। ना अब हमें पता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस सीरीज का, D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, D1 एंड D2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 एंड 4 दोनों, ये दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगा। तो अगर हमें सेकंड टर्म इसका लिखना है तब हमें वो सीरीज से मतलब नहीं जो गिवन सीरीज है, हम क्या करें, इस 5 में 12 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 17। देन अगर हम फर्दर नेक्स्ट टर्म इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 29, लाइक दिस, ये सीरीज चलती जाएगी। सो अगर हम इसका क्वेश्चन में कह रहा है इसका 26th टर्म बताइए जो कॉमन टर्म को लेकर सीरीज बन रही है। सो Tn का हमें फॉर्मूला पता है, nth टर्म ऑफ एपी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn, n की वैल्यू 26 है, तो वी विल पुट n इज इक्वल टू 26। नाउ ए मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू यहाँ 5 है, प्लस n मीन्स 26 माइनस 1 इंटू डी कितना आया था आपका 12 आया था, यहाँ पुट कर दिया। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस 26 माइनस 1 25 इंटू 12 आ जाएगा। सो 5 प्लस 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। नाउ T26 की जो वैल्यू आ जाएगी 300 प्लस 5 305, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो ये है फाइनल आपका आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म, एक काम करते हैं इसका अगर हम D1 फाइंड आउट करें, लेट से D1, सो D1 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 दैट इज ये 5 आ जाएगा। ना अगर इसका D2 हम फाइंड आउट करें, D2 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 17, सो 21 माइनस 17 दैट इज 4 आ जाएगा। ना अगर हमें D1 D2 मिल गया, ना अगर अब हम क्या करें, हमें कह रहा टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म बताएं। तो अब हम क्या करें इसमें कि कॉमन टर्म को लेकर एक सीरीज बना लें। तो रिक्वायर्ड सीरीज अगर हम बनाएं कॉमन टर्म को लेकर, रिक्वायर्ड सीरीज, सो रिक्वायर्ड सीरीज देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रहा है 21, सो 21 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, अब इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, अगेन को प्राइम नंबर है, देन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, वी विल गेट एलसीएम द ऑफ गिवन नंबर्स, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो यहाँ कितना हो जाएगा 20, इस फर्स्ट टर्म हो गया तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा 41, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 61, ये चलता जाएगा।
तो ये हमने क्या कहा, एक कॉमन टर्म। अब कॉमन टर्म देखिए, लास्ट टर्म इसमें 466 दैट इज़ 466 दिया है, और एक टर्म दिया 405। तो इन दोनों सीरीज़ में जो कॉमन टर्म आएगा वो 405 या 405 से छोटा होगा। तो ये जो आएगा यहाँ वाला टर्म, एन टर्म आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 405 के इक्वल होगी या 405 के 5 से छोटी होगी। सो ये हो जाएगा हमें लास्ट टर्म। सो अगर हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, अगर हम टी एन का फॉर्मूला, सो टी एन देखिए, जो nth टर्म होगा इस सीरीज़ का, जो हमने सीरीज़ बनाई है, जो इसका nth टर्म होगा उसकी वैल्यू या तो 405 होगी, उसके इक्वल होगी, या उससे छोटी होगी। तो टी एन लेस और इक्वल टू 405, बिकॉज इसके बाद तो कॉमन आएगा ही नहीं ना नंबर। नंबर अगर कॉमन मिले नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टी एन का फॉर्मूला हमने पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस और इक्वल टू 405। नाउ ए की वैल्यू 21 है, तो 21, और एन की वैल्यू हमें पूछा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म, सो एन माइनस वन, एंड डी कितना आया था, डी आया था 20। सो 20 लेस और इक्वल टू 405। नाउ अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो यहाँ से n माइनस वन इंटू 20 लेस और इक्वल टू 21 को उस साइड ट्रांसपोज करें, देन वी विल गेट 405 माइनस 21। सो यहाँ से n माइनस वन इंटू 20 लेस और इक्वल टू, नाउ 405 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा और 16 इधर, 384 हो जाएगा। नाउ अगर हम 20 से डिवाइड करें इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज़ को, अगर इसको हम डिवाइड करें 20 से, लेस और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 384 डिवाइड बाई 20। नाउ इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस वन लेस और इक्वल टू, सो अगर जीरो हम कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ डेसिमल पुट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 9 जा 18.2। सो n को उस साइड ट्रांसफर करें तो n लेस और इक्वल टू 19.2 प्लस 1। सो n की वैल्यू लेस और इक्वल टू कितना जाएगा, 20.2। ना हमें पता है कि जो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, और नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज नेचुरल नंबर होते हैं। सो ये क्या कह रहा है, इसकी n की वैल्यू 20 है या 20.2 है या 20.2 से छोटी है। तो इसके जस्ट बाद वाला हम इंटीजर लेंगे नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20। तो इसके जस्ट बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो n इज इक्वल टू 20। सो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म आ जाएंगे 20। ना अब देखिए इस पे, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 का 1 फेब 2024 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में। सो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द सीरीज, एक सीरीज ए गिवन है और दूसरी सीरीज ए गिवन है, इन दोनों सीरीज में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फॉर्म बाय द कॉमन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। सीरीज फॉर्म बाय, इसमें कॉमन टर्म लिखना भूल गया, तो कॉमन टर्म ऑफ गिवन सीरीज। अब इन दोनों सीरीज से जो कॉमन टर्म को लेकर सीरीज बनेगी उसका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो पहले सीरीज बना लेते हैं। तो पहले जो सीरीज गिवन है, पहली सीरीज गिवन है 3 7 11 15 डॉट डॉट 403, एंड सेकेंड सीरीज गिवन है 2 5 8 11 डॉट डॉट 404 गिवन है। ना अगर D1 फाइंड आउट करें तो D1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 दैट इज़ 4 हो जाएगा। यहाँ D2 फाइंड आउट करें कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। तो अगर हम रिक्वायर्ड सीरीज फॉर्म करें तो रिक्वायर्ड सीरीज, सो रिक्वायर्ड सीरीज क्या होगा, देखिए पहला कॉमन टर्म यहाँ दिख रहा है 11, पहला कॉमन टर्म क्या दिखा, 11 ना। अब अगर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो D इज इक्वल टू LCM ऑफ 4 and 3, again co-prime number we will multiply these two numbers, so we will get D is equal to common difference is equal to 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 आ गया, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 11 प्लस 12 दैट इज 23 लाइक दिस। एंड अगेन जब nth टर्म इसका आएगा वो देखिए या तो 403 आएगा या उससे छोटा आएगा, ये होगा। तो इसमें अगर हम क्या करें, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, लेस और इक्वल टू 403 और इक्वल टू 403। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस और इक्वल टू 403। सो a की वैल्यू क्या है, 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना आई, 12 आई, पुट कर देंगे, लेस और इक्वल टू 403। ना इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो n माइनस वन इंटू 12 लेस और इक्वल टू 11 उस साइड ट्रांसपोज होगा तो 403 माइनस 11। सो n माइनस वन इंटू 12 लेस और इक्वल टू 403 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा, 3 इस साइड एंड 8 उस साइड, कितना हो जाएगा 392। सो 12 से अगर इसको डिवाइड करें
इनइक्वलिटी में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, बट दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो वी विल डायरेक्टली डिवाइड. सो n माइनस वन लेस और इक्वल टू 392 डिवाइड बाई 12. सो n माइनस वन लेस और इक्वल टू, इसको डिवाइड करें 3 टाइम्स जाएगा टेबल 36 हो जाएगा. 3 2, सो 2 टाइम्स जाएगा अगेन 6 8 8 बचेगा. सो उसमें 12 का टेबल 80 हो जाएगा. डेसिमल पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 32 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 6 आएगा. n की वैल्यू लेस और इक्वल टू 33.6 आ जाएगा. सो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 33 हो जाएगी. सो हमें ये वैल्यू n की नहीं पूछा था, हमें कह रहा है कि इसका सम बताइए. तो सम अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या करेंगे. अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू कितना है 11 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना है 12 है एंड n की वैल्यू कितना है 33. तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी हमने पढ़ा है n बाई 2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी. इसका फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो यस ऑफ 33 टर्म इज इक्वल टू 33 बाई 2 इंटू 2 a इज 11 प्लस 33 माइनस वन इंटू डी इज 12. नाउ यहाँ S33 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 33 बाई 2 इंटू 11 इंटू 2 22 प्लस 32 इंटू 12 आ जाएगा. नाउ आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही दैट इज़ योर आंसर. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. थैंक यू.